हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। कक्षा 10 वास्तविक संख्या के एमसीक्यू श्रृंखला में हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। ये चौथा लेक्चर है। आज इस लेक्चर के साथ पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। प्रत्येक लेक्चर में आपको 25 क्वेश्चंस आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर करवाए जा रहे हैं और जिसमें से 4 लेक्चर में हमने टोटल चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो अपना दूसरे चैप्टर का हो जाएगा। तो आज ये पहले चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या के लगभग 75 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए और ये 25 लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी 100 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है उसी में से आपके जो प्रश्न 2026 में जो पूछे जाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, सारे प्रश्न यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या आप अच्छी तरीके से क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी पहली संख्या और जो दूसरी संख्या होती है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो किसके इक्वल होता है? LCM इंटू में HCF किसके इक्वल होता है भैया? ये अपने पास फार्मूला होता है। तो यहाँ यही तो कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? HCF इंटू LCM किसके बराबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा भैया? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा क्या हो जाएगा? LCM इंटू HCF हो जाएगा। तो यहाँ माइनस वाला नहीं होगा, भाग वाला भी नहीं होगा और प्लस वाला भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा, LCM इंटू क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 दिया गया और क्या दिया गया है? 3 माइनस रूट 3 दिया गया। आइए बच्चे इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या बता रहा है? इसमें कह रहा है कि अच्छा यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक अपने पास सर्वसंख्या भी होती, क्या a प्लस बी इन ब्रैकेट a माइनस बी। ये सर्वसंख्या आप लोग जानते होंगे क्या कि a प्लस बी इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आप वही देख पा रहे हैं, इसे हम क्या कर पाएंगे? ये हो जाएगा 3 प्लस में रूट 3 दिया गया है और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 3 माइनस रूट 3 ये दिया गया है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं? a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्या यहाँ पर? ये बन जाएगा 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, माइनस ये कितना? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6। ये 6 क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या? ये परिमेय दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? परिमेय। तो इस प्रकार से जो ये नंबर दिया ये क्या हो जाएगा? कह रहा है एक परिमेय संख्या है। तो क्या बताओगे? हाँ ये क्या एक परिमेय संख्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना आया है? 6 है, इसलिए हम कह पाएंगे हाँ। बाकी अन्य ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। आइए कितने आसान प्रश्न आपके पूछे जाते हैं यूपी एंड बिहार बोर्ड। आइए भैया देखिए क्या दिया गया इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो आप क्या कर पाएंगे? आप यहां से डेसिमल हटाइए, तो इसे क्या करेंगे? ये हो जाएगा 134 और देखो डेसिमल के बाद अपने पास कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। यहाँ कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या कर पा रहे हैं? ऊपर नीचे 2 से भाग भी लगा देंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 सती कितना हो जाएगा? 14 और नीचे कितना हो जाएगा? 50। 67 बचे 50 से यहाँ कितना हो जाएगा? 67 बाई कितना हो जाएगा? 50। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ नहीं किया गया, ये दशमल था, दशमल हटाया गया, दशमल के बाद 2 अंक थे अर्थात डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है। तो भाई 1/10 तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया? 67 बजे कितना कर लिया भैया? 50 कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन कह रहा है √10 इंटू √15। क्या कह रहा भैया? √10। तो √10 को क्या लिख पाओगे? √10 इंटू √15, 15 दिया गया। क्या इसे हम ये बना पाएंगे? √2 इंटू में √5, क्योंकि 5 2 जा 10 हो जाएगा और इंटू में ये क्या कर पाएंगे? √5 इंटू √3, यानी 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब बच्चे देख पा रहे होंगे ये √2 हो जाएगा इंटू √5 का इंटू √5 से कराओगे तो क्या निकलने वाला? 5 निकलेगा। क्या निकलेगा? 5 इंटू कितना हो जाएगा? √3। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 का इनका गुणा करा दो तो इधर कितना हो जाएगा? ये रूट में दिया गया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट में 6 और यहाँ आगे क्या आ जाने वाला? 5। तो 5√6 आ गया। कितना आ गया? 5√6 पहला ऑप्शन हो गया। क्या भैया? पहला ऑप्शन।
बहुत सरलता और आसानी के साथ प्रश्न को कर लिया गया क्या कि ये 10 दिया गया, 10 को रूट 2/5 कर पाओगे और 15 को रूट 5 इंटू 3 कर पाओगे, क्योंकि 5 3 जा 15 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। रूट 5, ये रूट 5 और ये रूट 5 का इंटू करोगे तो 5 हो जाएगा और 2 3 जा रूट 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6x पावर 4y क्या कह रहा है? 6x पावर 4 और ये y और नीचे कितना दे रहा है? ये 12x और y। इनका मासा चाहिए, यानी कि HCF चाहिए। क्या चाहिए भैया? HCF। तो ये क्या बन जाएगा? इसे हम क्या कर पाएंगे? इसे कर पाएंगे 6x पावर 4 और ये हो जाएगा, अच्छा x पावर 4 का मतलब यहाँ पे ये कर पाएंगे इंटू में x, इंटू में x और इंटू में x, इंटू में x 4 टाइम लिख पाएंगे और इंटू में क्या हो जाएगा? y। और ये क्या कर पाओगे? और ये क्या दिया गया यहाँ पर? ये कर पाओगे 2 इंटू 6, क्योंकि 2 6 जा 12 हो जाएगा, इंटू x और इंटू y। ये हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें HCF चाहिए। क्या चाहिए? HCF चाहिए। तो मासा चाहिए। मासा में जो कॉमन हो वो एरिया क्या हो जाएगी? मासा। यहाँ से ही क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलने वाला? ये x मिलने वाला, ये x हो जाएगा और यहाँ से क्या मिलने वाला? ये y मिलने वाला। तो ये क्या हो जाएगा? y। फाइनली क्या मिला? 6xy। क्या मिल गया? 6xy। तो ये कहां पर है? ये 6xy। ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना आंसर क्या होने वाला है? यानी कि 6x पावर 4y तथा यहाँ पे 12xy का जो HCF मासा है वो कितना हो जाएगा? 6xy हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है x पावर n+1 का एक जो गुणक है वो x+1 दिया गया। कितना दिया गया? x+1। तभी, सिर्फ तभी होगा क्या? n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक विषम पूर्णांक है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, n एक क्या होना चाहिए? सम पूर्णांक है। आइए इसको कैसे करेंगे हम लोग? देखो ये दिया गया क्या? x यानी x पावर ये n+1, ये दिया गया x पावर n+1, ये दिया गया है। अच्छा अब एक बात आपको ध्यान देना होगा, एक ये गुणक है यानी ये इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो x+1 इक्वल 0 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा? -1। x इक्वल कितना हो जाएगा? -1। तो यदि x के इक्वल आप -1 पावर n लगाएंगे और +1 और गुणक है तो 0 करेगा। जो शून्यक होते हैं वो क्या करते हैं? 0 करते हैं। तो अब यहाँ क्या वैल्यू रख दी जाए? ये n की वैल्यू क्या रख दी जाए कि ये 0 हो जाए? तो n की वैल्यू आपको विषम रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? विषम, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर यहाँ क्या कर देंगे हम लोग? ये विषम रख देंगे और विषम और +1 कराएंगे तो क्या मिलेगा? 0, क्योंकि विषम करोगे तो माइनस मिलेगा और जैसे ही आप सम कराओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 1 फिर 2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको ये वैल्यू n क्या रखना पड़ेगा? यानी n बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा? विषम रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? विषम रखना पड़ेगा। और क्योंकि अब आप एग्जांपल सेट कर लें, यहाँ से एग्जांपल देखें, -1 पावर यदि हम 3 रख दें और ये +1 कर दें तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 ही मिलेगा। ये क्या मिलेगा? -1 मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगा? +1 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। तो ये आप क्या रखेंगे यहाँ पे भैया? विषम रखेंगे। क्या रखेंगे? विषम। तो na क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में कह रहा है क्या? इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम उसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो अब यहाँ पे देखें, जो एलसीएम है और इधर क्या हो जाएगा? एलसीएम और इधर क्या हो जाएगा? एचसीएफ। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ध्यान देंगे बच्चे, कह रहा दो संख्याओं का जो लघुत्तम है लासा, क्या भैया? लासा लघुत्तम उसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना। ये कितना गुना है? 14 गुना। तो इधर आप 14 का गुना कर दें और दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितने गुना है? ये 14 गुना है। तो आप 14 का गुना इधर करें और दोनों साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। फिर आगे क्या करें? लघुत्तम समापवर्तक यानी जो एलसीएम महत्तम समापवर्तक का जोड़ जो है वो 600 है। यानी कि बात करें जो एलसीएम है, क्या भैया? एलसीएम और प्लस जो एचसीएफ है उसका जो जोड़ है वो कितना है? 600। देख पा रहे होंगे कि लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जो जोड़ है वो कितना है? 600 है। अब बच्चे यहां से बताएं
यहां से बताएं एलसीएम की जगह आप क्या रख पाओगे, एलसीएम की जगह रख पाओगे क्या, HCF इंटू 14। तो जो एलसीएम लिखा है क्या लिखा भैया, एलसीएम, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं HCF इंटू में 14 और प्लस में क्या हो जाएगा H और C और F इक्वल में कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब यहां से देखो जो अब ये दिया गया है क्या, ठीक है, अब यहां से हम क्या कर पाएंगे, इन दोनों से क्या कर पाएंगे, हम कॉमन कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे भैया, HCF कॉमन कर लेते हैं। तो ये अपने पास HCF कॉमन हो जाएगा, तो यहां से कितना बचेगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14 और ये प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल में कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब ध्यान देने की जरूरत है क्या कि HCF, जो ये HCF दिया गया क्या भैया, HCF का 14 से इंटू कराओगे तो ये इतना हो जाएगा HCF इंटू 14 और प्लस HCF का 1 से कराओगे तो कितना हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो अब ये जो 15 बन गया ये हो जाएगा HCF इक्वल में 14 और ये कितना हो जाएगा 15, ये इंटू में गुड़ेगा तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, ऊपर हो जाएगा 600, नीचे कितना हो जाएगा 15, 15 चौके 60, ये 0, यानी जो HCF आया वो कितना आया 40 आया, HCF कितना आया 40 आया। अब यहां से आपसे क्या कह रहा है, HCF 40 आया तो LCM आप निकालिए, क्या निकालिए LCM, और LCM बराबर आप जानते भैया क्या जानते हैं, जो LCM है क्या LCM, तो LCM जो है वो कितना दिया गया है, HCF का कितना गुना 14 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा HCF 40 इसका कितना गुना, इसका कितना गुना, HCF 40 है इसका कितना गुना 14 गुना, तो यहाँ हो जाएगा 14। तो यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए, 4 चौके 16 और 4 कम 4 1 5 यानी 14 चौके 56 और ये 0, ये 560 आ गया, कितना आ गया 560 आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या बता दो। तो अब यहाँ पर ये मतलब जान लेगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल में LCM और इंटू में क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCF। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या जो गुणनफल है, तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है अपने पास, पहली संख्या यानी एक संख्या 280, तो पहली संख्या अपने पास 280 है और दूसरी संख्या, तो यहाँ पर दूसरी संख्या तो निकालना ही है, ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड नंबर ही हो जाएगा। और LCM कितना आया भैया, LCM अपने पास कितना आ गया है, ये 560 है, तो LCM कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा, गुणे में HCF कितना आया 40 आया। आप देख पा रहे हैं HCF कितना आया 40 आया। अब यहां से देखिए ये 0 से 1 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 28 से कम 28 और 28 गुना कितना हो जाएगा, 28 गुना कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56। तो ये इधर सेकंड नंबर बच गया और इधर 2 और गुणे में इधर कितना हो जाएगा 40। तो सेकंड नंबर कितना निकला भैया 40 गुना कितना हो जाएगा 80। तो आंसर क्या निकल के आना चाहिए 80 निकल के आना चाहिए, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो बच्चे क्या किया गया इस सवाल में, क्या किया गया, LCM जो है वो HCF का 14 गुना है, तो बेटा ये 14 गुना तभी तो इसमें 14 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। फिर हमने क्या किया जो HCF था, क्योंकि अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या करा कि जो LCM है और जो HCF है इन दोनों का जो एडिशन योग है वो कितना है 600 है, 600 है, तो हमने दोनों का योग 600 कर दिया। अच्छा यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो LCM की वैल्यू है उसे क्या लिख सकते हैं HCF इंटू 14, तो हमने लिख दिया HCF इंटू क्या 14। यहां से HCF कॉमन कराएंगे तो HCF हमने कॉमन करा लिया तो 14 प्लस 1 हो जाएगा और ये 14 प्लस 1 15 हो जाएगा, इसको डिवाइड में हो जाएंगे तो यहाँ से 40 निकला है, क्या निकला है 40, क्या निकला HCF, ये HCF 40 निकला है। अब HCF निकाला है तो LCM निकाल पाएंगे क्योंकि LCM बराबर कितना था HCF का कितने गुना 14 गुना, तो HCF 40 इसका 14 गुना कर लेंगे तो 560 आ जाएगा। अब जब 560 आ गया तो हम जानते हैं क्या कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और यहाँ पे लासा गुणे मासा, तो पहली संख्या 28 है तो और यहाँ दूसरी संख्या तो निकालना ही है। LCM अपने पास 560 था, HCF कितना था 40 था इनका, तो अब यहाँ पर 28 से कम 28, 28 गुना 56 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया था और 40 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो दूसरी संख्या कितनी निकल आई भैया 80 निकल आई। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या कह रहा है भैया, इसमें कह रहा है कि संख्या 2.23.43 को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी किया जा सकता है, तो इससे क्या लिख सकते हो 23.43, ये दो संख्याओं पर बार लगा, किस पर बार लगा है दो संख्याओं पर, तो जैसा ये नंबर दिया गया वैसे का वैसा आप लिख दीजिए 2343, ये नंबर देख पा रहे हैं ये 2343, जैसा नंबर लिखा वैसे का वैसे लिख लीजिए, कुछ करने की अलग जरूरत नहीं। दो संख्याओं पर बार है तो आप 2 बार 9 नीचे लिख दीजिए,
आगे जितनी संख्याओं पर बार नहीं है घट जाएंगी। कैसे, कहाँ घट जाएंगी, 2 और 3। तो आप देखिए नीचे तो 9 9 ही रहेगा, और 3 से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और आगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये क्या निकला भैया, 23 और 20/99। तो यहाँ पर क्या है, 23 20 बटे कितना हो जाएगा, 99। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही। बच्चे क्या करना होता है, जो नंबर दिया गया वो नंबर वैसे का वैसे नोट किया गया। ये 23 है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार नीचे क्या लिख देना है, 9 लिख देना। आपकी संख्या आसानी से निकल आई। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 25 प्रत्येक से भाज्य हो, प्रत्येक से क्या हो, भाज्य हो, वो संख्या आपको देखना है यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पास कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, और कितना दिया गया है, 20 दिया गया, और कितना दिया गया, 24। यदि बच्चे इसे हम 2 से डिवाइड करें, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 2 से यदि डिवाइड करें तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 6 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 2 से करेंगे तो 2 तो दूना 4 हो जाएगा, ये 5 तो वैसे ही रहेगा, और 2 3 कितना हो जाएगा, 6। नीचे सब अभाज्य संख्या आ गई, अब किसी को किससे काटने की जरूरत नहीं है। तो 2 दूना 4, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, और गुणे में कितना हो जाएगा, 3, 8 त्रिक 24, 240 कितना आ गया, 240 हो गया। तो यहाँ से अपने पास कितना निकला है, 240। तो यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन क्या दिया गया, 2400। तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत क्या है, हाँ भैया ये क्या निकला, ये निकल गया 240। अब एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, यदि 240 ये दिया गया, एक मिनट, ये क्या दिया गया, 240, ये 240 आया। अब 240 में आप क्या करेंगे, यदि आप 10 का गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2400। तो आप गुणा कर देंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं, आप उसका कई गुना कर देते, इसका 10 गुना कर देंगे तो तभी ये विभाज्य हो जाएगा। आप इसका कितने गुना भी कर दीजिए, ये इससे, यानी 240 तो था, आप यहाँ कितना गुना कर दिया गया, 10 गुना, तो आपका क्या हो जाएगा, 200 यानी 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, क्योंकि इतना निकला है 240 का। आप 2 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, 6 गुना कर दें, जितने गुना करना चाहें उतने गुना आप इसका कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें कह रहा कि संख्या जो रेखा जो नंबर है पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर ये संख्या रेखा है, ये 0, ऐसा ही चलते नंबर आपके जो होते हैं, आगे देखो ये हो जाएंगे